नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित श्रीवास्तव श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल हरियाणा से। और आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा इलोबरेट भी करेंगे कैसे इन्हें यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल्स क्या हैं ये हमें पता लगाना है। जैसा नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, कुछ बाई जैसा है, यानी दो की बात हो रही है। और हिंदी में भी अगर हम बात करें तो जो वर्ड यूज होता है दैट इज द्विपद, दो पदों से मिलकर के बना हुआ कोई एक्सप्रेशन। ठीक, अगर इसी को थोड़ा सा हम देखें, एनी एक्सप्रेशन in the form of say two variables x and y, x plus y के फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है हमारा तो हम उसे बाइनोमियल्स का नाम देते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या हैं? इन्हीं x प्लस वाई में हम किसी भी पावर n का एक जनरल एक्सपेंशन निकालना चाह रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक x प्लस वाई टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7 और कोई भी जनरल n पावर के लिए क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, ये हमारा आज का टारगेट रहेगा, ये हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। इससे पहले कि डायरेक्ट हम एक्सपेंशन में जाएं, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें थोड़ा सा रिकॉल कर लेने चाहिए, जो यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट इज़ फैक्टोरियल्स, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है। फॉर एनी नंबर n, n फैक्टोरियल जानते हैं दिस इज n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, एक एक माइनस करते करते अप टू 1 तक हमने जाना है मल्टीप्लाई करते हुए। दो स्पेशल केस हैं हमारे पास इसमें। फर्स्ट इज 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, अनदर इज 1 फैक्टोरियल दैट इज 1। और आगे अगर हम इससे आगे जाते हैं फॉर 2, 3, 4 तो हम उसके लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट 4 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 4, 3, 2, 1, this will be 24। और सिमिलरली आगे भी हम देख सकते हैं। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है इन एक्सपेंशन में, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ NCR। हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये पढ़ रखा है। NCR क्या फार्मूला है हमारे पास? दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ये दो छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आगे एक्सपेंशन में बहुत यूज होने वाले हैं। लेट्स बैक टू दी आवर ओरिजिनल बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमने पढ़ रखा है पुरानी क्लासेस में, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें हम, वी हैव से x प्लस वाई अगेन फॉर 0 पावर we all know it is equal to simple 1, for 1 power this is just x plus y, x plus y whole square हम सभी जानते हैं that is x square 2xy y square। अगर हमें 3 पावर चाहिए तो अभी तक हमने क्या कर रखा है, 2 के लिए हमने एक्सप्रेशन बना रखा है और इसी में हम एक और x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर सकते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी,
हम अभी एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं, फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ रखा है। सो दिस इज एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। 4 के लिए क्या हो सकता है, तो एक बार ट्राई करते हैं। x to the power 4 4x cube y 6x square y square 4xy cube y to the power 4. Okay, one more, x plus y to the power 5 क्या हो सकता है, एक बार देखते हैं। x to the power 5 5x to the power 4y plus 10x cube y square 10x square y cube then 5x y4 y to the power 5। सो ऐसा हमने एक अभी तक जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ रखे हैं और उनकी एक से दूसरे का आपस में मल्टीप्लाई करते हुए ऐसा बना सकते हैं। आगे भी जा सकते हैं। अगर मुझे x प्लस सपोज x प्लस वाई टू दी पावर 6 मुझे चाहिए, तो मैं यूज कर सकता हूँ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई टू दी पावर 5 और ऐसे हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। बट क्या कुछ इस पूरे पुराने एक्सप्रेशन से हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इन्हीं का यूज करते हुए क्या हम आगे पावर्स, अभी तो 6 की बात है और हमारा मेन टारगेट तो x प्लस वाई टू दी पावर n के लिए, क्या हम इसके लिए कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, क्या हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज से 4 to 5 एक्सप्रेशन। तो एक बार थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली है, अगर हम देखना चाहें तो जितने भी पावर हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा एक ज़्यादा होना है, एक्सपेंशन जो हमारा है, नंबर ऑफ जो टर्म हैं वो एक ज़्यादा हैं। सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, सो वी हैव इफ़ वी हैव n, सो जो नंबर ऑफ टर्म राइट हैंड साइड में हैं वो एक ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। आप किसी भी एक्सप्रेशन में देखें 2, सो 1 2 3 4 में अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 और सिमिलरली आगे भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर हम कहना चाहें, सो दैट इज इफ वी हैव पावर n देन टोटल टर्म्स आर इक्वल टू n प्लस 1। सेकेंड अगर हम ध्यान से देखें, सो x और y दो हमारे पास यहाँ वेरिएबल हैं। सो x में जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमारी n से स्टार्ट हो करके और 0 की तरफ जा रही है। आप एक बार देखें, अगर इन दोनों को अगर हम छोड़ भी रहे हैं, अगर इसमें भी देखें, सो x में पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, देन 1 देन 0। 3 के लिए केस में 3 2 1 0। 4 के लिए ऐसे हम देख सकते हैं और सिमिलरली आगे के लिए। सो x में जो पावर है वो n से, फॉर x हम कह सकते हैं n पावर डिक्रीज हो रही है और वो 0 की तरफ जा रही है। सिमिलरली y के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं कि y में रिवर्स बिहेवियर है, y में पावर 0 से स्टार्ट हो करके और n की तरफ पहुंच रही है। सो स्टार्ट विद 0 एंड अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो x में रिड्यूस हो रही है और y में इंक्रीज हो रही है, अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं। तो ये तो कहानी है हमारे वेरिएबल्स x और y के लिए और उनकी पावर्स कैसे वर्क कर रही हैं, एक्सपोनेंट कैसे वर्क कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दीज कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट इनके साथ लगे हुए हैं, से दिस 3 3 6 10 ऑल दैट, क्या इनके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है
बिल्कुल कहा जा सकता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको। सो मैं केवल कोफिशिएंट्स एक बार लिखना चाह रहा हूँ। सो हमने पहली जो बनाई थी से रो हम नंबर देना चाह रहे हैं। सो रो 0 में हमने देखा था ओनली 1। रो 1 की जब हमने बात की थी, हमारे पास 2 टर्म थे और उनके कोफिशिएंट 1 एंड 1 थे। रो 2 की अगर हम बात करें, हमारे पास 1 देन 2 एंड देन 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ था हमारे पास। देन रो 3 की अगर हम बात करें, सो वी हैड 1 देन 3 देन 3 एंड 1। रो 4 की बात करें अगर हम, सो 1 4 6 4 एंड 1। हाँ, ऐसा कुछ था। रो 5 की अगर हम बात करें, जहाँ पे n5 हमने लिया था, सो इट वाज 1 5 10 अगेन 10 देन 5 और 1। सो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास आया था। अगर हम ठीक से केवल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, तो क्या यहाँ से हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये कुछ ऐसा एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जो बन रहा है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम इनकी बात एक बार छोड़ भी दें, तो एक बार अगर हम मिडिल में अगर देखें एक्सप्रेशन, दिस टू सम ऑफ जो उससे जस्ट ऊपर की रो है और उसमें जो लेफ्ट और राइट में है, सिमिलरली दिस 3 4 1 and 3 6 3 and 3 अगेन 4 देन 5 की अगर हम बात करें, सो 1 4 10, सो 4 6 दिस 10 फ्रॉम 6 4 दिस 5 फ्रॉम दिस। सो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट किसी एक रो में हैं, स्टार्टिंग और एंड को जो 1 1 ही होने, अगर उनको हम छोड़ रहे हैं, तो उसके अलावा जो भी हमारे पास कोफिशिएंट हैं, ये जस्ट एक ऊपर की जो हमारी एक्सप्रेशन रही होगी, उसमें जो टर्म लिखे गए होंगे, उनसे हम देख सकते हैं, उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर जो 2 हमारे पास कोफिशिएंट है, उनका सम यहाँ पर होने वाला है। और ये जो एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन या ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है, और इसका नाम है हमारा पास्कल्स ट्रायंगल। सो क्या इससे हम कुछ बता सकते हैं? अगर मैं इसी में जस्ट नीचे जाना चाहूँ, रो 6 के बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट करना चाहें, तो क्या आप हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सो स्टार्टिंग और एंड मैंने बताया 1 और 1 ही रहने वाला है। टोटल टर्म हमारे पास 7 रहने वाले हैं, बिकॉज 6 है तो n प्लस 1। सो 1 देन 1 प्लस 5 6 5 प्लस 10 15 10 प्लस 10 20 10 प्लस 50 10 प्लस 5 15 5 1 6 एंड द लास्ट वन इज 1। सो टोटल हमारे पास 7 एक्सप्रेशन 1 6 15 20 15 6 और ये हमारा लास्ट में। सो इस तरह से हम कोफिशिएंट भी बता सकते हैं, इस तरह से कोफिशिएंट भी डिफाइन किए जा सकते हैं। क्या ये कोफिशिएंट हमारे एनसीआर के यूज़ से भी लिखे जा सकते हैं? जिस वजह से मैंने अभी जिसके जस्ट पहले बताया था कि हमारा एनसीआर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सो एक बार देखते हैं।
So for n equal to 0, n, so n is 0, so this is 0 C0 या जस्ट 1 भी लिख सकते हैं, n तो 0 नहीं होना है खैर, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो स्टार्ट विथ 1, सो 1 C0 एंड 1 C1, 1 and 1. फॉर 2, अगर हम याद करें पास्कल ट्राइंगल में हमारे पास एक्सप्रेशन में 1, 2 और 1 था. अगर हम याद करें सो 2 C0 1, 2 C1 that is 2 and 2 C2 which is 1. For n equal to 3, so this is 3 C0, 3 C1, so this is 1, this is 3, again this is 3, this is 1. n equal to 4, so 4 C0, 4 C1, 4 C2, 4 C3 and 4 C4. This is 1, 4, 6, 4 and 1. Five C0, 5 C1, 5 C2, 5 C3, 5 C4 and 5 C5. And similarly last जो हम लिखना चाह रहे हैं for n equal to 6, so this is 6 C0, 6 C1, so this is 1, this is 6, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6. तो हमारे जो एक्सप्रेशन है उनसे हम NCR के थ्रू ये वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हैं और यहीं पर हम NCR यूज करेंगे. तो 2 से 3 चीज़ें निकल के आई. पहला था जब हमारे पास x और y के बारे में सूचना थी, हमारे पास हमने बताया कि जो पावर्स हैं x में वो n से रिड्यूस होते होते 0 तक जानी है, जो पावर y में है वो 0 से इंक्रीज करते करते टोटल n तक पहुंचनी है, और कोफिशिएंट जो हमारे हैं वो मैंने बताया NCR के थ्रू हमने टोटल यूज करना है. तो ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन हम एक बार गैदर करते हैं तो क्या हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन. लेट अस सी. तो क्या हम अब ये बना सकते हैं, तो एक बार ट्राई करते हैं. सो n, सो इट मीन्स n प्लस 1 टर्म्स, x में पावर हमारी n से 0 की तरफ, y में पावर 0 से n की तरफ और कोफिशिएंट NCR से लिखे जाने. सो लेट्स ट्राई. सो NC0 x to the power n, start with n, then NC1 x to the power n minus 1 and y. Okay, so n 0, n minus 1, y 0, then 1, NC2 x to the power n minus 2 y square, and similarly the general term okay लिखना चाह रहे हैं. सो NCR x to the power n minus r y to the power r. किसी भी एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं जो जितनी पावर y में है r एक वैल्यू उतनी ले रहा है और वही n माइनस r में जा रही है. तो किसी भी एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं.
and then the last two values we can write nc n minus 1. So x has power 1 and y has power n minus 1, and then nc n y to the power n. सो हमने 2 से 3 चीज़ें जो हमारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन लिखा है. पहला हमने बोला टोटल जितनी पावर है उससे एक टर्म ज़्यादा n+1 हमारे पास रहने वाला है. जो हमारे पास x में पावर है वो n से स्टार्ट होकर के रिड्यूस होते होते 0 तक जानी है, और y में पावर इंक्रीज होते होते n तक जानी है. ये हमने एक जनरल टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है. तो अगर इस पूरे समेशन को भी हम एक एक्सप्रेशन में लिखना चाहें, सो दिस कम्स आउट टू बी r वेरिंग फ्रॉम 0 to n c r x to the power n minus r y to the power r, and this is our general term t r plus 1 जनरल टर्म मीन्स कि इस इकलौते टर्म की हेल्प से हम सारे एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं. केवल हमने r की वैल्यूज़ को अपने टर्म के अनुसार पुट करनी होगी. सपोज हमने अगर t4 की वैल्यू पता करनी है, सो r इक्वल टू पुट किया जाएगा और हमारा t4 या टर्म 4 जो है हमारा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है. पूरे एक्सप्रेशन में अगर हमें एक चीज़ समझनी है या ध्यान में रखनी है तो वो है हमारा फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म. इसे मिस नहीं करना है. अगर हम आगे अभी सवाल में भी जाने वाले हैं तो हम देखेंगे कि जनरल टर्म से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे. तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. पूरे एक्सपेंशन में हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रहना चाहिए. सो लेट्स टेक क्वेश्चन हियर. सो 2x + 3y टू द पावर 4. तो मैंने अभी बताया कि हमें जब भी एक्सपेंशन में जाना है या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो स्टार्टिंग हमने जनरल टर्म से ही करनी है. सो वी राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर जनरल टर्म टी आर एज एन सी आर. ओके, सो x और y चूँकि यूज़ कर लिए गए हैं तो हम यहाँ पर कैपिटल में ले लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला था. सो सपोज दिस इज कैपिटल X y एंड y एज कैपिटल Y R. सो एन सी आर x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r. अगर हम मैच करते हैं सो वी हैव n एज 4 हियर, x this capital X we have 2x, y as 3y. Okay, so start with value r equal to 0, r equal to 1, 2, so starting from 0 to n, that is 4. So for 0 we have t1 first term as 4c 0 2x to the power 4. t2 4c1 2x cube and y 3y. For r equal to 2, t3 4c
टू 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर T4 4C3 2x 3y cube and the last T5 4C4 3y 4. ओके, सो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए हैं. सो दिस 4, ओके, 4C0, this is 4 and 0, so this is 1. So this comes out to be 16x to the power 4 and similarly for 4C1, 4C2 और इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is 4, 8 and 3, so 96x cube y. 4C1 is 4 and 4C2, so एक बार 4C2 देख लेते हैं. 4, 2 and 2, so 2 cancel out. 4 into 3 is 12 by 2, that is 6. So this is 6 and whole अगर हम देखें so this is 8, so 6, 8 and 9. So this comes out to be 216 x square y square. Similarly 4C3, that will be equal to 4 again. So this is 4, 2 and 27. So 216 x y cube. 4C4 is 1 and 3. So this is 81 y to the power 4. सो हमारे पास सारे जो टर्म हैं टोटल 4 पावर थी. सो n+1 दैट इज़ 5 टर्म्स हमारे पास होने थे और उनके एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए हुए. सो इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमारा एक्सप्रेशन अब बन सकता है. सो दिस विल बी 2x so T1 16x to the power 4, term 2 will be 96x cube y, term 3 216 x square y square 4 and the last one. So this is our desired result for the expansion of 2x plus 3y to the power 4. Okay, so moving on, let's take another example, which is find the third term in the expansion of 3 plus y to the power 6. ओके, सो जैसा मैंने बताया अभी कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जनरल टर्म से हम स्टार्ट करेंगे. सो वी राइट डाउन अवर जनरल टर्म TR plus 1 NCR capital X n minus r, okay, we take it as x n minus r y r. सो यहाँ पर पूरे एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन में पूरे एक्सपेंशन के बारे में नहीं पूछा गया है, केवल थर्ड टर्म के बारे में हमें बताना है, उसका क्या एक्सप्रेशन रहने वाला है, उसका क्या हमारा पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, केवल थर्ड टर्म के बारे में हमने बताना है.
सो अगर बात थर्ड टर्म की हो रही है सो आर विल बी 2, राइट, 2 + 1 3, n गिवन है हमारे पास दैट इज 6, देन x हमारे पास है 3 एंड y इज y, राइट. सो t3 2 + 1 t3 थर्ड टर्म क्या मिलने वाला है. सो n इज 6, so 6c2 r, x is 3 to the power n minus r, so that will be 4, and y is again y to the power r, so square. so अगर हम इसको सॉल्व करते हैं so 6 factorial 2 factorial n minus r 4 factorial, this is 81 and this is y square. So 6 5 4 2 into 1 and this is just 4 लिखें, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. uh, 2 3, so 15 multiplied by 81, 1 2 1 5 y square. This is our final result. सो पूरे एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर कि हम पूरा T1 T2 T3 और T7 तक जाते, टोटल 7 टर्म्स. हमें जिस टर्म की यहाँ पर एक्सप्रेशन पूछा गया है केवल उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी, उतना ही सॉल्व करना और वहीं पर हमारा जनरल टर्म बहुत यूज़फुल हो जाता है, राइट. सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी होगी. Question is for what value of x the fifth term in the expansion of is equal to 105. सो अगेन पूरे एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो फिफ्थ टर्म की है. सो वी स्टार्ट विथ आवर जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर y टू द पावर r. क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पे. सो वी वांट ओनली फिफ्थ टर्म, r विल बी 4, n हमारे पास गिवन है 10, x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है. सो एक्सप्रेशन में 1/2 रूट x. y के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, -½ ओके. सो t 4 + 1 that is 5, n is 10, C4, x that is 1/2 root x whole power 10 minus 4, so this is
6, y is माइनस हाफ होल पावर 4, और ये वैल्यू हमें दी है दैट दिस फिफ्थ टर्म हैज वैल्यू 105। अब ये कैलकुलेशन करके हमने x की वैल्यू पता लगानी है। ओके, सो 10C4 x जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन में उसे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और राइट डाउन करते हैं। सो दिस इज 1/2 माइनस, सो 4 पावर माइनस से तो नहीं मीनिंग है कुछ भी। x विल हैव माइनस, ओके, 1/6 and 1/2 to the power not 6, actually 3, not 6. Okay, root x, so 3 power, and this will have 6 plus 4, that is 10. Okay, so x अगर हम इधर करते हैं, so x cube will be 10C4 divide by 105 and 2 to the power 10. चेक करें एक बार। सो 10C4 105 एंड 1/2, सो 2 to the power 10। ये हमने सॉल्व करना है। एक बार देख लेते हैं। सो x क्यूब 10C4, सो 10 9 8 7 6 10C4, ओके वेट, एक बार लिख लेते हैं। 10/4 and 6 factorial, okay, then 105 and 2 की पावर 10। नाउ 10 6 तक ले जाएंगे, सो 10 9 8 7 and 6, so this 6 factorial will be cancel out, so only 7 तक है हमारे पास, and rest is 4 factorial, so 4 3 2 and 1। ओके, एक बार लिख लेते हैं अगर समझने की बात है यहाँ पे। सो ये हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास 105, सो 3 5 and 7 and this is 2 to the power 10। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस 7, then 2 and 5 10, this 3 and 3 9, okay, so 8 and 4 and 2 to the power 10, so this is 2 and then 1/2 to the power 9, right? so क्या आया फाइनली फिर हमारे पास? x cube is 1/2 to the power 9, so we can have our result as 2 cube, so 1/8. So for x equal to 1/8, that the fifth term will have value 105. This is our final answer, right? सो एक छोटा सा एप्लीकेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। बाइनोमियल्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने कुछ रियल
लाइफ कैलकुलेशंस में. सो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर सपोज वी वांट, बहुत ही छोटा एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे भी, 101 टू द पावर 4. तो इसका हमें रिजल्ट चाहिए यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. 101 हमने बाइनोमियल में लिखना है. हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1. लिखने को तो और भी लिख सकते हैं कि से 99 प्लस 2, 98 प्लस 3, बट 101 ये दो हमने जो लिया है दैट एक्स एज 100 एंड वाई एट 1. इसका कारण है कि हम बाइनोमियल के थ्रू जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें पता है कि पावर्स होनी है. 4 है भी यहाँ पे, तो 4 से स्टार्ट होगा एंड देन आगे 0 तक जाएगा, और दूसरे में 0 से स्टार्ट होकर के y में 4 तक जाएगा. तो जब पावर्स लगनी है तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर 100 में कुछ होना है तो वो पावर्स ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सा कैसा x और y चूज़ करते हैं. सपोज अगर कुछ ऐसा होता हमारे पास सवाल से 99 और समथिंग पावर से 4, तो यहाँ पर चूज करना हमारे लिए ठीक रहता 100 माइनस 1. राइट. सो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में जा रहे होंगे. ओके, सो इट इज 100 प्लस 1 होल पावर 4. बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमको सॉल्व करना है. सो T1 अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ. सो T1 फर्स्ट टर्म, सो 4C0 x to the power 4, right? 4C1 x to the power 3 and y. 4C2 x square y square, right? Then 4C3 x power 1, okay, then 1 cube, and the last one 4C4 1 to the power 4. क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास. 4C0 is 1 and this whole, so 1 right. Okay, 4C1 that is 4, so 4 and 6, 0. Then 4C2 that is 6, so 6 and total 2 zeros. Then 4C3 4, so 400, and 4C4 is 1 and 1. फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास. सो दिस इज 1040401. एक बार ये एडिशन थोड़ा सा चेक कर लेंगे. राइट, 104060401. So this is a real life situation, a real life example. By using binomial expansion we can calculate some powers of 101. वो ऐसे हमारे numbers जो 100 या 1000 या ऐसे
एक्सप्रेशन के नियर बाई रहेंगे। मैंने बताया 99 का भी हो सकता है, 98 पे भी जा सकते हैं, तो 100 - 2 हो सकता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहेंगे। जनरली अभी तक हमने टर्म के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा पावर्स के बारे में भी देखना चाहेंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड दी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in 2x minus 1 by 2x square डिवाइड होल पावर 12। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा टर्म हमने बताना है इस एक्सपेंशन में जो x से इंडिपेंडेंट हो। सो व्हाट डज इट मीन? ऐसा टर्म हमें मिलेगा जिसमें x एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, केवल कोफिशिएंट होंगे, जो भी वैल्यूज होंगी उनकी कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी वो होगी। वो कौन सा टर्म है और उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? सो क्या ऐसा होना है, पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा देखें एक्सप्रेशन में, सो x में 2x है यहाँ पर एक्चुअली, और ये 1/2x स्क्वायर है। तो ये हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे, क्योंकि x में पावर हमारी इंक्रीज पावर डिक्रीज हो करके जा रही होगी और y में पावर इंक्रीज हो रही होगी। तो कहीं एक ऐसा टर्म जरूर मिलेगा जहाँ पे वो सारी पावर्स कैंसिल हो सकेंगी और उस कारण से ओनली कोफिशिएंट जो होगा वही रिमेनिंग रहेगा और वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो वो हमने एक बार चेक करनी है। तो देखते हैं, मैंने बताया था क्वेश्चंस में जनरल टर्म से अपना स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव आवर जनरल टर्म एज TR+1 x to the power n minus r y to the power r। अब r की वैल्यू हमें नहीं पता है, r ही हमें निकालना है किस टर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। x है हमारे पास, y है और हमारे पास n गिवन है। सो x इज 2x minus 1/2x square and n is 12. So TR plus 1 is equal to n, that is 12, C R 2x whole power 12 minus r and y minus 1 by 2x square and r। सो x की पावर्स हम एक तरफ ले जाना चाह रहे हैं, एक साथ लिखना चाह रहे हैं। सो -1 r 12 c r, 2 पावर्स कितनी हमारे पास हैं? सो -2 यहाँ से आ गया, 2 to the पावर माइनस आर और 2 यहाँ पे है। सो 2 में तो पावर हमारे पास 12 minus 2r, राइट। x में हमारे पास टोटल पावर आ रही है, सो यहाँ से 12 minus r और यहाँ से -2r, सो 12 minus 3r, माइनस r और ये यहाँ से -2r। सो ये फाइनल एक हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टर्म हमें पता लगाना है जो यहाँ तक है, केवल ये नहीं है। ये नहीं है, तो ये कुछ ऐसा वैल्यू ले रहा है, तभी है, हाँ तभी इंडिपेंडेंट होगा। सो ये मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ दिस होल। सो कब नहीं लिख पाएंगे? जब हमारे पास जो पावर x में है। सो कब नहीं लिख पाएंगे? सो फॉर
x से अगर हमें इंडिपेंडेंट टर्म देखना है तो कब पॉसिबल है, जब x में पावर हमारी 0 हो चुकी हो, x हमारा पूरा टोटल जो ये टर्म है वो 1 बन चुका हो। सो 12 माइनस 3r इक्वल टू 0 एंड r इज 4, यानी फोर्थ r इक्वल टू 4, यानी फिफ्थ टर्म की बात है जहां पर हमें x से इंडिपेंडेंट टर्म मिलेगा, यानी फिफ्थ टर्म वो है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। सो एक बार देख लेते हैं। सो t4 प्लस 1 माइनस 1 टू दी पावर 4, ओके एक बार लिख लेते हैं। 12c4 2 to the power 12 minus 8, so 4, this is 1 whole power हमारे पास इवन है, so this is t5 and 16 12 c4, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बाकी इतना भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। so this is our final result, फाइनल एक्सप्रेशन। तो टी फिफ्थ जो है हमारा, t5 जो है हमारा एंड फिफ्थ टर्म जो है हमारा, वो हमारा टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x रहेगा, राइट। एक और है यहाँ पर हम जो देखना चाहेंगे, एक और सवाल जो जनरली टर्म से जुड़ा हुआ है। मिडिल टर्म की बात होती है एक्सप्रेशन में, मिडिल टर्म निकालना। तो पहले तो ये थोड़ा सा हमें पता लगाना पड़ेगा कि मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। सो we have our expression as x plus y to the power n something, जो भी है एक्सप्रेशन हमारे पास है। हमने बताया कि n हमारे पास अगर पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n प्लस 1 होने वाले हैं, एक ज़्यादा होने वाले हैं। सो अगर इस एक्सप्रेशन में जहाँ पर n प्लस 1 हमारे पास टर्म्स हैं, तो इसी में हमें मिडिल टर्म देखने होंगे। एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, कब एक होगा और कब दो होगा। अगर हमारे पास जो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास ऑड आ गए हैं, तब हमारे पास मिडिल टर्म एक निकलने वाला है। सपोज हमारे पास 5 हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 5 है, तो एक मिडिल टर्म होगा, दैट विल बी थर्ड टर्म t3। और अगर एक्सप्रेशन हमारे पास जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो हमारा इवन हो चुका है, तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे। सपोज हमारे नंबर ऑफ टर्म 6 हो गए हैं, तो हमारे पास दो मिडिल टर्म निकलेंगे, दैट विल बी थर्ड एंड फोर्थ। और ये कब होगा, अगर पावर n जो है वो इवन है। अगर n इवन है तो वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड देंगी, और अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। तो इस तरह से हम देख सकेंगे कि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमारे पास पावर क्या दी हुई और पावर से एक ज़्यादा हमारे पास टर्म, और फिर उसका नेचर क्या है, क्या वो इवन है और या वो ऑड है। अगर वो ऑड हो रहा है हमारे पास एक ही मिडिल टर्म मिलने वाला है, और अगर वो एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने वाले हैं तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे, राइट। सो अगर मेरे पास n, ओके फर्स्ट टेक इट एज इवन
So number of terms in expression will be odd. ठीक है, that will be n plus 1. So कौन सा टर्म हमारा मिलने वाला है? मिडिल टर्म विल बी n by 2 plus 1, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम n पावर हमारी ऑड है अगर, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन विल बी इवन, n प्लस 1 मैंने जैसे बताया. सो मिडिल, अब दो हमारे मिलेंगे, so 1 will be n plus 1 by 2 and another will be, एक और आगे का तो n plus 3 by 2. so वो क्वेश्चन पे भी और एक बार देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी. तो ये बस ध्यान में रखना है कि पावर से नहीं है, पावर के बाद हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं उससे पता लगना है कि मिडिल टर्म हमारा एक होना है या दो होने वाले हैं, तीसरा नहीं होना है, एक या दो रहने वाले हैं. तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी. So question is, find the middle term in the expansion of x plus 2y power 9. सो n हमारे पास 9 है ऑड. सो नंबर ऑफ टर्म्स जो होने वाले हैं दैट विल बी 9 प्लस 1 विच विल बी इवन. सो मिडिल टर्म हमारे पास दो होने वाले हैं और दैट विल बी n प्लस 1 बाई 2 का टर्म जो होगा, और या अगला जो टर्म हम लेंगे n प्लस 3 बाई. सो टोटल हमारे पास 10 टर्म है. सो T5 हमारे पास आएगा और T6, दो टर्म्स होंगे जो मिडिल टर्म्स कहे जाएंगे. स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे और इन्हीं का कैलकुलेशन हमने करना है, राइट. सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अगर यही पावर, सपोज ये पावर समथिंग 8 होती है यहाँ पे, सो दैट विल बी इवन, और उसके कारण जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हो चुके होते, और ऑड होने के कारण एक ही मिडिल टर्म मिलना है. मैं कहना चाह रहा हूँ अगर समथिंग ये क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ होता, 8, सपोज 8, सो नंबर ऑफ टर्म्स अब हमारे पास 9 होते और ये हमारा ऑड है. सो मिडिल टर्म एक मिलता हमको और वो होता दैट विल बी फिफ्थ, ओनली फिफ्थ टर्म, 4 आगे के और 4 पीछे के. खैर सवाल वो नहीं है, बट ध्यान रखना है कि हमें जब क्वेश्चन करने जाना है सो पावर और फिर उससे नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं. सो T5 और T6 हमें कैलकुलेट करना है. सो वी स्टार्ट विथ आवर जनरल टर्म TR प्लस 1, ओके.
n we have as 9, x है हमारे पास and y is 2y. Okay, so T5 and T6. So for T5 R will be 4, so 9C4 x to the power 9 minus 4, so 5, y is 2y to the power 4. ओके साथ में इसको भी कर लेते हैं. T6 होगा हमारा 9C5, R will be 5, x to the power n minus R, so this is 4, and 2y to the power R, this is 5. so इसको कैलकुलेट कर लें. 9, 4 and minus R, so 5, x to the power 5, and this is 16y 4, so 9, 8, 7 and 6, 5 कैंसिल आउट हुआ हमारा. 4, 3, 2, 1, 16 x की पावर 5 y to the power 4. so 4, 2, 8 and 3, 2. so this is 9. okay, nine, 7, 2, 16 x की पावर 5 y to the power 4, and final answer is 2016. एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे, right? And similarly for T6, so this will be 9 factorial 5 factorial n minus r, so 4 factorial x 4, and this will be 32 y to the power 5, and similarly इसको हम कैलकुलेट करेंगे. so this comes out to be 4032. ये तो सेम एक्सप्रेशन है, एक ये 2 पावर बस यहाँ पे 2 और ज़्यादा है, तो डबल हो जाना है ये 4 y to the power 5. तो ये दो हमारे मिडिल टर्म हैं T5, राइट. सो आई होप हम कुछ सीख पाए हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में. कैसे उसका फार्मूला हमने देखा, कैसे फार्मूला बना यहाँ पर, और कैसे फिर उसके कोफिशिएंट, उसमें पावर्स हमने देखी कैसे यूटिलाइज हो रही, एनसीआर कैसे हमने उसमें यूज किया हुआ है, फाइनल फार्मूला क्या बना, फिर जनरल टर्म्स कैसे हमने बोला कि जनरल टर्म बहुत ही यूज़ होने वाला है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है, और उसकी मदद से हमने कुछ 2 से 3 4 सवाल किए अलग अलग देखते हुए. पहला एक्सपेंशन के बारे में ही हमने देखा, देन टर्म, फिर पावर्स का कैसे हो सकता है, और फिर मिडिल टर्म्स के बारे में हमने देखा है. एक हमने रियल प्रॉब्लम के बारे में भी कैलकुलेशन किया विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. So with that I conclude. Thank you so much.